पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ यात्रियों की मौत की खबर भी मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था और इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक संख्या कंफर्म नहीं हो पाई है कि कितने यात्रियों को चोटें आई हैं, कितने यात्री हताहत हुए हैं, लेकिन आप देखिए पीछे की 3 बोगियां पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। पीछे से एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी है और जो 3 डब्बे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे वाले वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जो चीख पुकार मौके पर है उसे सुनकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अफरा तफरी मौके पर है और जिस तरीके से पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं ये बोगी, ये डब्बे इस ट्रेन के, इसे देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौके पर हालात क्या होंगे। संख्या अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ा हादसा दार्जिलिंग में हुआ है। पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में ट्रेन की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इसमें फिलहाल कुछ यात्रियों की मौत की खबर भी मिल रही है। कुछ यात्री हताहत हुए हैं, चोट लगने की जानकारी है। और मेरी सहयोगी अनामिका इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, पहले बताइए क्या मौके पर सिचुएशन है और क्या जानकारी मिल रही है, ऑफिशियल आंकड़ा क्या सामने आ रहा है यात्रियों के घायल होने का, मौत का? देखिए, पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा इस समय ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आई, टक्कर मार दी और पीछे की जो 3 बोगियां थी वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा और भीषण ये जो है रेल दुर्घटना इसे कहेंगे। कुछ यात्रियों की अभी मौत की सूचना है जिसका संज्ञान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कई यात्री इसमें घायल हो चुके हैं, लेकिन अभी नंबर रेलवे की तरफ से नहीं बताया गया है। फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो लोकल लोग थे वहां पे मौजूद थे स्टेशन पे, उन्होंने घायलों को निकालने की कवायद तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी कितने लोग इसमें घायल हैं और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसकी जानकारी अभी नहीं है। बिल्कुल अनामिका, देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जहां यात्री बाहर निकले हुए हैं, अफरा तफरी की स्थिति है और हमें तस्वीरों में वो बोगियां भी नजर आ रही हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं। और एक और तस्वीर है जिसमें एक के ऊपर एक चढ़े हुए आप डब्बे देख सकते हैं और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालगाड़ी ने कितना नुकसान कंचनजंगा एक्सप्रेस को पहुंचाया है। हालांकि फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो यात्री अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द उन्हें मेडिकल हेल्प मुहैया करवाई जाए। जो यात्री स्टेशन पर मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को देखा, उन्होंने तुरंत रेस्क्यू का काम शुरू किया। लोगों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच गई है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अनामिका, ये कितनी देर पहले का हादसा है? वजह क्या अभी तक समझ में आई है कि कैसे हादसा हो गया? जब ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी हुई थी तो मालगाड़ी उस पटरी पर कैसे आ गई? करीबन अभी से 25 मिनट पहले यह हादसा हुआ था प्राची। सिलीगुड़ी के करीब एक रंग पनीर स्टेशन है जहां पे ये दुर्घटना हुआ। उसके पास कंचनजंगा एक्सप्रेस से खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी आई। कारण क्या है इसकी अभी जांच होगी, अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले घायलों को जो है वो तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि एक ऐसा इलाका है यहाँ से हॉस्पिटल भी काफी दूर है। तो ऐसे में अब जो लोकल प्रशासन है वो भी घटनास्थल पे पहुंचना शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जो लोकल्स हैं वो घायलों की सहायता कर रहे हैं। और बता दें हम आपको, एनजेपी से सिलाहट जा रही थी कंचनजंगा एक्सप्रेस और उस समय खड़ी थी जहाँ पे ये हादसा हुआ। बिल्कुल, देखिए और इसमें जांच के बाद ही स्थिति ये साफ हो पाएगी कि आखिर ये कैसे हो गया। जब ऑलरेडी एक ट्रेन पटरी पर खड़ी हुई है तो उसी पटरी पर मालगाड़ी कैसे आ गई? पीछे से टक्कर लगी है, खड़ी हुई ट्रेन को पीछे से टक्कर लगी है जिसमें 3 बोगियां पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं अभी तक की जानकारी में। और उन 3 बोगियों की स्थिति क्या है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अंदर जो फंसे हुए लोग होंगे उनकी स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा भी आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हालांकि राहत के लिए जो टीम्स हैं उनके
पहुंचने का सिलसिला फिलहाल इस स्टेशन पर जारी है। लोकल्स की मदद से भी कुछ यात्रियों को बाहर निकाला गया है, कुछ की मौत की जानकारी भी मिल पा रही है, लेकिन चूंकि प्राथमिकता अभी प्रशासन की यह है कि रेस्क्यू कर लिया जाए, लोगों को बाहर निकाल लिया जाए, इसलिए अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो सामने नहीं आ रहा है, कोई वजह भी अभी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि राहत बचाव कार्य मौके पर चल रहा है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचना शुरू हो गया है। अलग अलग तस्वीरें जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे इंडिया टीवी आपके सामने रख रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आती है और इस एक्सप्रेस में टक्कर मार देती है, जिसमें 3 जो डब्बे हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तस्वीरें देखिए, एक तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई टीन का कबाड़ पड़ा हुआ है और उसी के अंदर जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। एक तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे ट्रेन एक के ऊपर एक चढ़ गई है, यानी कि डब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। और ये स्थिति कितनी भयावह है, कितनी विकट है, ये तो थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगा जब मौके पर रेस्क्यू दल पहुंच रहा है और एक एक करके यात्रियों को निकाला जाएगा। ओंकार सरकार, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ और ज्यादा डिटेल्स के साथ। ओंकार, सबसे पहले बताइए क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कितना बड़ा हादसा है और कितने लोग इसमें क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, हताहत हो रहे हैं? देखिए, हताहत का खबर कितनी जन है अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि काफी कई लोग अभी घायल है, उनको ट्रेन से निकालकर अस्पताल पहुंचाने की जो काम अभी शुरू कर दिया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। और नज़दीकी जो अस्पताल है उस वहाँ पर अभी सभी लोग को ले जा रहा है। जो ये घटना घटी आज सुबह को और जाके देखा गया कि शियालदा आने वाली थी एक कंचनजंगा एक्सप्रेस और वो रांगपुर स्टेशन में खड़ी हुई थी, तो पीछे से एक मालगाड़ी के टक्कर में वो एकदम क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे कि देखा गया है कि जैसे विजुअल सामने आ रही है कि तीन कंपार्टमेंट जो है वो एकदम से क्षतिग्रस्त हो गया है और वहाँ पर जितने भी पैसेंजर थे उनको अभी निकाला जा रहा है, उनको अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको रेस्क्यू करके अभी नज़दीकी जो अस्पताल है वहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो ये जो घटना घटी आज सुबह को 9:15 के बीच में ये घटना घटी, ये जब रोंगपुर स्टेशन में जब कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी जो शियालदा आने वाली थी, वो तब खड़ी हुई थी और पीछे से जिसकी देखा गया है कि मालगाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। तो इसी घटना में कितना अभी तक घायल हुआ है ये ईस्टर्न रेल की तरफ से अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन काफी लोग घायल हो चुके हैं इस घटना पे, यही खबर अभी तक सामने आ रही है। ठीक है, अभी ऑफिशियल आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ओंकार क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कितनी रेस्क्यू की टीमें फिलहाल मौके पर पहुंच रही हैं, कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंच गया है और रेस्क्यू का काम कितनी युद्ध स्तर पर चल रहा है? देखिए, ईस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ के साथ हम लोग का बातचीत हुई है और जैसे कि जाना जा रहा है कि जल्द से जल्द वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंचाई जाएगी और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस वगैरह है वो भी मौके पे पहुंच चुकी है। और वहाँ से अभी देखा गया है कि अभी जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि काफी लोगों को वहाँ से उद्धार करके अभी नजदीकी जो अस्पताल है उस अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और यहाँ का DRM जो है वो भी कुछ देर में वहाँ पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर पहुंच के वहाँ का जो घटना है घटनास्थल पे पहुंच के वहाँ का जो जायजा वो लेंगे। तो ठीक है, देखिए प्राथमिकता ओंकार अभी यही है कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं, डब्बों के अंदर, जो बोगियों के अंदर फंसे हुए हो सकते हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और इसीलिए प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पर पहुंच रहा है, रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी हुई थी और पीछे से एक मालगाड़ी आती है और टक्कर मार देती है, जिसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे वाले 3 डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, आप कह सकते हैं धराशायी हो गए हैं पूरी तरीके से। एक के ऊपर एक जो तस्वीरें हैं बोगियों की वो देखी जा सकती हैं, एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। हालांकि फिलहाल जो लोकल्स स्टेशन पर मौजूद थे उन्होंने जल्द से जल्द यात्रियों को बाहर निकाला। अभी रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच रही है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा भी सामने नहीं आ पाया है कि आखिर कितने लोग इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं या कितने लोग हताहत हुए हैं, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि हादसा कितना भीषण है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कैसी भयावह स्थिति मौके पर बनी है। आप ये जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बोगी है, कंचनजंगा एक्सप्रेस की इसे बोगी समझा जा सकता है। और ये बोगी कैसे क्षतिग्रस्त हुई है, किस तरीके से डैमेज हुई है और इसके अंदर जो यात्री मौजूद होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। यहां आसपास जो यात्री मौजूद हैं उनमें भी कोहराम मचा हुआ
है, चीख पुकार मौके पर मची हुई है और कोशिश ये है कि इस डिब्बे के अंदर यानी बोगी के अंदर जो लोग फंसे उनको निकाला जाए। अब एक और तस्वीर आप देखिए, हादसा कितना बड़ा है इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बोगी पूरी तरीके से ऊपर चली गई है। आप देखिए पूरी तरीके से ये बोगी इस डब्बे के ऊपर चढ़ चुकी है, इस बोगी के ऊपर चढ़ चुकी है। यानी अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि रफ्तार कितनी तेज रही होगी। और ये जो आप हरी बोगी देख रहे हैं, ये मालगाड़ी का डिब्बा है और इसके ऊपर आप देखिए कैसे ये जो बोगी है ये चढ़ी हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की ये बोगी है जो कि चढ़ी हुई है और फिलहाल अब जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये इंजन है मालगाड़ी का और इस इंजन के ऊपर कंचनजंगा एक्सप्रेस की जो बोगी है वो चढ़ गई। यानी जबरदस्त रफ्तार से हादसा हुआ है ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। अंदर यात्री अभी फंसे हुए हैं और जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंच रहा है और इन यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर आप देखिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब एक ट्रेन खड़ी हुई थी पटरी पर तो पीछे से उसी पटरी पर कैसे मालगाड़ी आ गई, कहां पर चूक हुई है, ये तो बाद में जांच का विषय है। लेकिन तस्वीरें देख लीजिए और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि वो बोगियां जिनमें यात्री सफर कर रहे थे उन बोगियों की हालत कैसी हो गई है। पूरी तरीके से डैमेज हुई हैं ये बोगियां और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि नुकसान भी ज्यादा हुआ होगा। और अभी फिलहाल कोई ऑफिशियल आंकड़ा रेलवे की तरफ से जारी नहीं किया गया है। कितने यात्री इसमें हताहत हुए हैं, कितने यात्री इसमें घायल हुए हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुछ यात्रियों की मौत की जानकारी भी है, कुछ यात्री घायल हैं जिनको लोकल्स की मदद से शुरुआत में बाहर निकाला गया और जल्द से जल्द उन्हें मेडिकल हेल्प मुहैया करवाई जा रही है। यानी कि जल्द से जल्द जो नजदीकी अस्पताल हैं वहां पर इनको पहुंचाया जा रहा है। ओंकार, तस्वीरें देखकर तो समझ में आ रहा है कि हादसा बड़ा हादसा है और इस हादसे में बड़ी क्षति हो सकती है। अब उस इलाके के बारे में जरा बताइए, वहां से अस्पताल कितनी दूर हैं, कितने अस्पताल वहां पर बड़े हैं ताकि यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मिल पाए। देखिए ये जो स्टेशन है इससे सबसे नज़दीकी मेडिकल कॉलेज है शिलीगुड़ी, यानी कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहीं पर ले जाने के लिए अभी तक जो प्रयास है वो प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ईस्टर्न रेलवे का भी अस्पताल यहाँ पर मौजूद है शिलीगुड़ी पर, वहाँ पर भी लोगों को ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तक आंकड़ा वो सामने नहीं आ पाया है कि कितने जन घायल है, क्या किसी इस दुर्घटना में किसी का मौत क्या हो गया है, ये आंकड़ा भी अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। ईस्टर्न रेलवे सब कुछ खबर ले रही है, लेकिन जो बात अभी है कि जल्द से जल्द वहां पर फंसे लोगों को यहां से निकाला जाए और निकाल के जल्द से जल्द मेडिकल रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, देखिए प्राथमिकता तो यही है और इन तस्वीरों को देखकर चिंता जरूर बढ़ती है कि हादसा कितना बड़ा है और इस हादसे में कितने लोगों की जान जा सकती है या कितने लोग इसमें घायल हैं। ओंकारा बने रही हमारे साथ। गोनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। गोनिका, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी, ये हादसा कैसे हो गया और सबसे बड़ी बात, जो यात्री इन बोगियों में फंसे हुए हैं उनका फिलहाल क्या हाल है? देखिए बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से हादसा हुआ है बेहद ही गंभीर यह हादसा है, क्योंकि लगभग दो जो कोच है पीछे के कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी थी और पीछे से आकर जो मालगाड़ी है उसने इस ट्रेन को पीछे से ठोका है, जिसकी वजह से पिछले के 2 से 3 कोचेस बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। खासतौर पर 2 कोचेस वो तो डीरेल हो गए, कुछ तो मालगाड़ी के इंजन के ऊपर तक चढ़ गया है और ये वजह है कि वहां पर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, जल्दी से जल्दी लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। वहां पर ऑफिशियल्स पहुंच रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों को वहां से जो कोचेस में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। कैजुअलिटीज की सूचना मिल रही है, लेकिन कैजुअलिटीज कितनी है ये अभी कंफर्मेशन रेलवे की तरफ से नहीं किया गया है। कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है, उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो भी वहां पर पहुंच रहा है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को उच्च स्तर पर शुरू किया जा सके। और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी वहां पर जो स्टेशन नजदीकी है वहां पर एक हेल्पलाइन